जय साई राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे वादा किया था कि माँ की मृत्यु के अगले दिन की जो बाबा के संकेत थे, वही बात मैं आप लोगों को आज बताने आई हूँ। मेरी वही कहानी मैं सुनाने आई हूँ कि बाबा ने मुझे कैसे कैसे संकेत दिए थे जिसको मैं समझ नहीं पाई, और बाद में पता चला कि बाबा का संकेत बिल्कुल सही था और मेरी माँ हमारे बीच नहीं रही। और ये संकेत बाबा ने मेरे हस्बैंड के जरिए मुझे दिए थे। तो आज के वीडियो में मैं वो सारी कहानी आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा संकेत मुझे मेरी माँ जब गई उस वक्त भी मुझे बाबा ने मेरे हस्बैंड के जरिए मुझे वो संकेत बाबा ने किया था, लेकिन मैं मूर्ख हूं जो मैं ये समझ नहीं पाई कि ये बाबा का, मेरे बाबा का संकेत है। क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी संतान अपनी माँ के लिए, अपने माता पिता के लिए, या फिर कोई भी इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता है। जिस दिन मेरी माँ गई उससे पहले दिन मेरी माँ शुक्रवार के सुबह गई, गुरुवार के दिन, साईवार के दिन, उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, 2021 की बात है ये। मेरे हस्बैंड साइबर के दिन मुझे सुबह से बोल रहे हैं कि चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, माँ के घर चलते हैं। मैंने कहा अभी कहाँ, आज कैसे जाऊं, आज जाना मुश्किल है क्योंकि गाड़ी भी नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, देखते हैं अगर गाड़ी मिलती है तो कल परसों चलते हैं। लेकिन पता नहीं, जैसे ही दिन निकल रहा है, गुरुवार का दिन जैसे ही निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा दिल पूरा बैठा जा रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं खुद भी मैं नहीं सोच पा रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे खुद को पता ही नहीं चल रहा। फिर भी मेरे हस्बैंड फिर से बोले चलो दोपहर का खाना माँ के घर पे खाते हैं। मैंने कहा आज कहाँ जाएंगे, माँ की तबीयत भी तब थोड़ी ठीक हुई ही थी, माँ ठीक हुई ही थी, ऑपरेशन से उठी थी, और लॉकडाउन का टाइम था तो घर पे ऐसे सामान वगैरह भी नहीं रहते थे। तो एक होता है ना, जब दामाद घर पे आता है तो आदर सत्कार में अगर कोई कमी रह जाए तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता, सास को अच्छा नहीं लगता। और मेरी माँ ऐसी है जिनको लोगों को खिलाना पिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो इन सब में बहुत ज्यादा वो करती है कि किसी को अगर अच्छे से कुछ खिला नहीं पाई तो वो उनके मन में बैठ जाता है, अरे ये हो गया, मैं नहीं खिला। ऐसा था मेरी माँ का मन। तो मैंने कहा कि नहीं, आज अगर जाऊंगी ना, मुझे पता है घर पे कोई ऐसा सामान है नहीं, वो तुम्हें खाना क्या खिलाएगी, वो बहुत दुखी हो जाएगी। आज नहीं जाते हैं, हम माँ को बता देंगे, हम बाद में चलते हैं, जिस दिन हमें गाड़ी अच्छे से मिल जाए उस दिन चलेंगे। ऐसे करते करते दिन निकल गया। वो फिर भी मुझे मेरे हस्बैंड बार बार, कम से कम 20-25 बार उन्होंने बोला। लास्ट में मेरा मन ऐसा बैठा, मेरा दिल इतना घबराया, मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे। और मेरे हस्बैंड का भी हाल वही था, शाम तक मेरे हस्बैंड का भी हाल वही था। वो भी एकदम रोए से होकर बैठे हुए हैं, ना चाय पीने का मन। शाम की चाय भी उस दिन हम लोगों ने नहीं पी थी। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं चाय बनाऊं, कुछ करूं। उन्होंने भी कहा कि नहीं आज नहीं पीनी है, पता नहीं मन नहीं कर रहा है, चलो ना घर चलते हैं।
लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम आज नहीं जा रही हो, मैं इतनी बार बोल रहा हूं तुमको, शायद तुम कल अपनी माँ को ना देख पाओ। लास्ट में उन्होंने ऐसा मुझे बोला, लेकिन मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होगा माँ का। उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं जाना चाहती हो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हें आज चलना चाहिए। और शायद आज अगर तुम नहीं गई तो तुम दोबारा कभी अपनी माँ को शायद देख नहीं पाओगी, माँ से मिल नहीं पाओगी शायद। ऐसे कह के उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी मेरा एक रूटीन था तब, अब भी है मेरे पापा के साथ वो रूटीन मेरा है। मैं दिन में 3 बार अब भी पापा को फोन करती हूँ। जब माँ थी तो दिन में 4, 5, 6 बार फोन होता था, कभी पापा को कभी मम्मी माँ को। तो मैंने शाम के टाइम जो मेरा टाइम होता है माँ से बात करने का, मैंने माँ को फोन किया। कुछ देर बाद की माँ मुझे पूछ रही है क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा, मन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन बहुत बैठ रहा है, दिल बैठ रहा है। ऐसे थोड़ी देर मैंने माँ से बात की और मुझे ऐसा लगा मेरी माँ से बात करते हुए, जैसे लास्ट में मुझे ऐसा लगने लगा कि माँ मुझसे वो उस अपनापन से, उस अपनेपन से बात नहीं कर रही है जिससे वो हमेशा करती है। एक जैसे थोड़े जान पहचान वालों से जैसे बात होती है, उस तरह की माँ की आवाज लगी मुझे। माँ की आवाज थोड़ी बदली सी लगी। फिर मैंने माँ से पूछा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माँ बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन माँ कुछ मुझे बोलना भी चाह रही थी, किन्हीं कारण से वो नहीं बोल पाई। फिर मैंने कहा ठीक है चलो कल बात करते हैं हम लोग, जो तुम मुझे बोलना चाह रही हो तुम कल बोलना, कल मैं सुबह 10:30 बजे तुमको फोन करूंगा। तब हम लोगों के घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह हो जाता है। तो मैंने कहा तुम तो तब न्यूज़पेपर लेके तुम बैठती हो, उस टाइम में मैं फोन करूंगी, तब बात करते हैं। ऐसे बोला मैंने। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम फोन रखो, अभी मुझे चाय पीनी है। तुम्हारे पापा ने चाय बना दी है, मुझे चाय पीनी है। कभी भी नहीं बोलती मेरी माँ ऐसे, पहले कभी भी जितना भी बिजी हो चाय पी पी के भी मेरे साथ बात करती है। लेकिन उस दिन ऐसा कह के उन्होंने फोन कट कर दिया। तब से मेरा दिल और बहकने लगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने जाके रात का खाना उन्होंने कहा कि एक काम करो, कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं आज, कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि आज साईबार का भी दिन है, ज्यादा मत करो, बस सिंपल दाल चावल है पका दो, वही खाएंगे हम। दाल चावल मैंने पकाया, एक निवाला मेरे अंदर नहीं गया। मैं खाने के लिए बैठी, ऐसे मैंने प्लेट में खाना लिया, एक निवाला चावल का एक दाना तक मेरे अंदर नहीं गया। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मुझे खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खा सकता, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, कोई चीज मेरे मुंह में जा नहीं रही है, लेने का मन नहीं है। ऐसे करके मैंने उस दिन माँ अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी माता का अनादर किया, क्योंकि मैंने खाना फेंका उस दिन। और सुबह शुक्रवार की सुबह वही अनहोनी हो गई कि मेरी माँ चली गई। फिर जब कुछ दिन बीते, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैंने तुमको बोला था ना उस दिन, शायद ये बाबा मुझसे मेरे जरिए बाबा तुम्हें ये
सुना रहे थे, बाबा बोल रहे थे, बाबा मुझसे बुलवा रहे थे तुमको कि तुम अपनी माँ से मिल के आओ, लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं था, तुम्हारे ही भाग्य में नहीं था कि तुम माँ से मिलो। और मेरे हस्बैंड ने एक और बात कही मुझसे, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि शायद अगर आज तुम अगर उस दिन जाती तुम माँ से मिलने, आज शायद तुम अपनी माँ को नहीं खोती। हम माँ को नहीं खोते कभी भी, अगर उस दिन तुम जाती शायद माँ उस दिन बच जाती। पता नहीं, शायद ये मेरे बाबा का ही संकेत है, लेकिन जो मेरे नसीब में था वो तो हो ही गया, जो मुझे नहीं मिलना था वो नहीं मिला, और मेरी माँ मुझसे छिन गई। ये मेरा बहुत ही बड़ा अनुभव है बाबा के साथ। बाबा किस तरह से, मैं अपनी इस कहानी से, मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी बोल के भी मैंने कहानी सुना दी, बस मैं अपनी इस कहानी के जरिए आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर बाबा कोई संकेत करे, अगर आप सच्चे दिल से बाबा की भक्ति में हो, जब बाबा कोई संकेत करे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से बाबा हमें संकेत कर सकते हैं, उस संकेत को समझिए, उस संकेत को समझ के फैसला लीजिए। मेरी जैसी गलती कोई भी मत करिए जो गलती मैंने की। हो सकता है उस दिन माँ को जाना था वो जाती ही, लेकिन मेरे मन में आज भी ये बात है और मैं इस बात के लिए खुद को कभी माफ ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड के 100 बार बोलने के बाद भी मैं माँ से मिलने गई नहीं। और मुझे डर था क्योंकि माँ ऑपरेशन से, मेरे मन में एक ही डर था, माँ ऑपरेशन से उठी हुई है, बस कुछ दिन पहले ठीक हुई है। और हार्ट के ऑपरेशन में आप सबको पता है कितना केयरफुल रहना पड़ता है, कितना हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे वही डर था कि मैं बाहर से जाऊंगी, मेरे घर में लोग आते जाते हैं, कोई ना कोई काम वाले लोग आते हैं, कोई आता है, कहीं अगर मेरी वजह से माँ को कोविड वगैरह लग जाए, क्योंकि मेरे अंदर क्या हो रहा है कि हम सामान खुद लाते हैं, खुद करते हैं, तो पता नहीं है ना, बाहर ऐसे चली जाऊंगी, हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे, उस गाड़ी में उस दिन कौन बैठा, उस ड्राइवर को, वो गाड़ी जो चलाएंगे उनको भी कोई बीमारी हो सकती है। अगर वो इन्फेक्शन मेरी माँ तक पहुंचती है तो ये माँ के लिए ठीक नहीं होगा। बस मेरे मन में वही चीज सबसे बड़ी घर करी हुई थी, इसीलिए मैं नहीं गई, मैंने अपनी हस्बैंड की बात नहीं मानी। लेकिन आज मैं सोचती हूँ, उसके बाद जब घटना घट गई, जब मेरी माँ नहीं रही, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि शायद सच्ची है, ये बाबा ने ही उनसे बुलवाया था, इसलिए वो इतना जिद पकड़े हुए थे कि घर पे नहीं खाना बनाते, हम चलते हैं ना माँ के घर, चलो ना माँ के हाथ का खाते हैं, इतनी जिद पकड़ रहे थे। फिर भी मैंने एक नहीं सुनी और मैंने अपनी माँ को खो दिया। शायद माँ बचती नहीं, माँ शायद जाती ही उस दिन, लेकिन एक शांति रहती कि हाँ मैं मिल के आई, मैंने अपने हस्बैंड की बात मानी, ना मान के मैंने वो माँ को खोया। लेकिन आपसे मैं यही कहूंगी कि बाबा जब संकेत करे तो खुले दिल से, खुले मन से, मन की आंखों को खोल कर, मन की दरवाजे खिड़कियां खोल के, अपने मन के खिड़की और दरवाजों को खोल के बस बाबा की बात को समझिए, बाबा के संकेत को समझिए। और ऐसे अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे ना, तो कोई चीज नहीं है जो असंभव है। बाबा के संकेत को समझिए बस। अगर किसी चीज में बाबा आपको मना कर रहे हैं, किसी के जरिए कोई मना ही हो रही है, तो वो काम ना करें। और बाबा अगर कह रहे हैं, बाबा संकेत कर रहे हैं कि करो, तो आपका अगर मन ना भी हो ना, तो प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये घटी हुई घटना है, प्लीज मन ना भी हो तो बाबा का आदेश मानकर ही वो काम करिए।
क्योंकि बाबा के सच्चरित्र में भी ये उल्लेख है। बाबा के सच्चरित्र के 9वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जब श्री तात्या कोटे पाटिल ने बाबा की बात नहीं मानी थी, बाबा की बात ना मान के वो गए थे शिरडी से बाहर, तब उनके साथ क्या घटी थी। और उन यूरोपियन महाशय की बात भी उसी अध्याय में है। उसमें भी उनको जब सब लोगों ने रोका था और बाबा ने भी उनको जाने की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी वो चले गए थे। फिर उनका टांगा पलट के उनके साथ क्या घटना घटी, ये उदाहरण हमारे सामने है। फिर भी हम ना समझ हैं, आज भी हम ना समझ हैं, हम बाबा के संकट को समझते नहीं हैं। लेकिन आपसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, एक बाबा की बच्ची होने के नाते, बाबा की बेटी होने के नाते मैं अपने बाबा की यही बात मैं कहना चाहूंगी कि अपने गुरु पे श्रद्धा रखो, पूरी तरह से श्रद्धा रखिए और बाबा की बात को, बाबा के संकेत को समझने की पूरी तरह से कोशिश करिए। तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और जीवन में कोई अनहोनी होने से थोड़ा सा भी हो सकता है टाल सकते हैं आप लोग। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है। और आज मैं बस इतना ही बोलूंगी, आज की मेरी बात इतनी ही, ये वीडियो इतने तक ही है। आगे मैं फिर से अपनी अनुभव लाती रहूंगी और मैंने जो सीखा है वो भी आपको बताती रहूंगी। तब तक बाबा की भक्ति करिए, बाबा के संकेत को समझिए, बस मन में शुद्ध भाव रखिए और बाबा का नाम जप करते रहिए, बाबा का पूरा नाम जप करिए, स्तवन मंजरी पढ़िए, तो सब लोग खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। जय साईं राम।